नमस्कार। सरकारी मनोरंजन में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और अब हम इस कक्ष में मौर्य साम्राज्य के बाद के बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल नदी से संबद्ध क्षेत्र रह गए थे। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। कलिंग के शासक खारवेल ने संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में मगध पर 2 बार आक्रमण किया था। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश की। संभवतः उसने जालंधर और साकल सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। 72 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का अंत तब हुआ जब इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वसुमित्र ने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की कहानियां मिलती है, जानकारियां मिलती है, कहानी नहीं। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं शुंग वंश, जो लगभग 184 से 72 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा शुंग राजवंश की स्थापना की। शुंग ब्राह्मण पुरोहित थे। अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया था। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। दिव्य अवदान के अनुसार वह पुष्य धर्म का पुत्र था। एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय बृहद्रथ की उसने धोखे से हत्या कर दी। उसने सेनानी उपाधि धारण की थी। राजा बन जाने के बाद भी उसने अपनी यह उपाधि बनाए रखा। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के अतिक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए तो को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। विदर्भ युद्धक माल विकाग्नि मित्र के अनुसार पुष्यमित्र के काल में लगभग 184 ईस्वी पूर्व में विदर्भ का युद्ध लड़ा गया, जिसमें पुष्यमित्र की विजय हुई और राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी। इस राज्य का एक भाग माधव सेन को प्राप्त हुआ। दोनों भागों के नरेश ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया तथा पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। यवनों का आक्रमण। बृहद्रथ के काल से ही पुष्यमित्र के काल तक यवनों के 1 या 2 आक्रमण हुए और पुष्यमित्र के हाथों सेनापति या राजा के रूप में उन्हें पराजित होना पड़ा। यह पुष्यमित्र के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। शुंग साम्राज्य का शासन। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। इस साम्राज्य में अयोध्या और विदिशा सम्मिलित थे तथा विदर्भ राज्य उसके अधीन था। दिव्य अवदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। पुष्यमित्र दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करता था। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे।
शासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी तथा सामंतीकरण की प्रवृत्तियां सक्रिय होने लगी थी। शुंग काल में राजधानी हालांकि पाटलिपुत्र थी, किंतु विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ता गया और कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया।